हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की है। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने फिनिश कर दिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प। यही चैप्टर का नाम है। तो बच्चों, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप पहले चैप्टर नंबर 1 को पूरे अच्छे तरीके से फिनिश कर लें। जो जो बातें मैंने आपको उसमें पढ़ाई हैं, सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ताकि जो भी चीज़ें उसमें आपने पढ़ी हैं, ठीक है, आपके पेपर में जब वो चीज़ें पूछी जाएं तब आप उसका जवाब देने में सक्षम रहें, आप उन्हें दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप ये अपना बुक ओपन कर लेंगे, ठीक है, ये वाली बुक ओपन करेंगे जिसे रीडर बुक भी बोलते हैं। बच्चों, आ जाएंगे आप पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर आएंगे जिसमें चैप्टर नंबर 2 है। बच्चों, ये दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प। हम्प का क्या मतलब होता है? कैमल का मतलब ऊँट तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, बड़ा सा जानवर होता है, रेगिस्तान में रहता है, ठीक है। तो हम्प का क्या मतलब होता है? हम्प का मतलब होता है बच्चों कुबड़। कुबड़ क्या होता है बच्चों? उनके पीठ पर एक उभार होता है, ठीक है, उसी को हम कुबड़ बोलते हैं। तो इसका मीनिंग पहले आप लिख लेंगे, HUMP। हम्प का मतलब होता है बच्चों कुबड़। क्या मतलब होता है उसका? कुबड़। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इस कहानी को। बच्चे, जो जो मीनिंग आएगी, जो मीनिंग जरूरी होगा, मैं उसे यहाँ पे लिख दूंगा, आपको उन्हें नोट करके लर्न करना है। ठीक है, आ जाओ। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स, ठीक है, समय के शुरुआत में। बिगिनिंग का मतलब शुरुआत, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर्स, शुरुआती समय में। व्हेन द वर्ल्ड वाज सो न्यू एंड ऑल, जब संसार, वर्ल्ड मतलब संसार, वाज सो न्यू एंड ऑल, इतना नया था, मतलब जब पहले के समय में, बहुत पहले के समय में जब संसार क्या था, एकदम नया नया था। एंड द एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जानवर, एनिमल मतलब जानवर, सबको आपको सबको पता होगा। वेर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। पुराने समय में, एकदम शुरू में, जब वर्ल्ड इतना नया था कि जानवरों ने अभी मानवों के लिए काम करना शुरू किया था। बच्चों, आपको पता है जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, मानव लोग अस्तित्व में आए, तो उस समय तो उन्हें पता नहीं था कि भाई हमको अपना काम कैसे करवाना है, अपना खेत कैसे जुतवाना है, ठीक है, हमें अपने काम कैसे करवाना है, हाथी का यूज कैसे करना है, शेरों का यूज कैसे करना है, बकरियों का यूज कैसे करना है, कुत्तों का कैसे यूज करना है, ये सब बातें तो हमें पता नहीं थी। तो ये समय तब का है जब जानवरों ने आदमियों के लिए काम करना शुरू किया था, एकदम नया नया था सब कुछ। बात समझ में आ गई? तो उस समय की बात है ये। आगे पढ़ते हैं। धीरे धीरे आदमी जानने लगा कि हाँ, किस जानवर का क्या यूज करना है। पहले उन्हें ये थोड़ी पता था कि कुत्ते का यूज हम वफादारी करने के लिए या चौकीदारी करने के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं पता था उनको। पहले ये नहीं पता था कि हम रेगिस्तान में चलने के लिए ऊँट का यूज कर सकते हैं, कैमल का यूज कर सकते हैं। भाई, रेगिस्तान में तो रेत होता है, तो वहाँ पे हम लोग तो चल नहीं पाते हैं। वहाँ पे कौन चल पाता है? ऊँट चल पाता है, कैमल चल पाता है, ठीक है। अब फिर मान लो हाथी था, तो हाथी बड़े बड़े चीज़ों को उठा सकता है। तो पहले मानवों को ये भी नहीं पता था, बाद में पता चला कि हाँ, हम हाथी का यूज कर सकते हैं, एलिफेंट का यूज कर सकते हैं। फिर उन्हें क्या हॉर्स के बारे में नहीं पता था कि घोड़े जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, ठीक है, उन्हें ये सब बातें नहीं पता थी, बाद में पता चला होगा, ठीक है। इसी प्रकार उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था जिनके बारे में अब हम जानते हैं। बात समझ में आ गई? बैलों के बारे में नहीं पता था, बैल क्या करते हैं? खेत जोतने का काम करते हैं। तो उन्हें ये सब बातें पहले नहीं पता थी, अब पता चल चुकी थी, ठीक है। तो उन्हीं के समय की बात है जब नए नए जानवर जो थे वो मानवों के लिए काम करना शुरू कर रहे थे। बात समझ में आ गई? तो चलो बच्चों, आगे भी देख लेते हैं। देयर वाज ए कैमल, एक ऊँट था। क्या था? एक ऊँट। कैमल मतलब ऊँट। एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ ए हॉलिंग डेजर्ट। हॉलिंग डेजर्ट बच्चे एक नाम है, एक जगह का नाम है, ठीक है। हॉलिंग डेजर्ट एक डेजर्ट का नाम है, रेगिस्तान का एक नाम है। और वो कहाँ रहता था? उस डेजर्ट के बिल्कुल बीच में रहता था। बात समझ में आ गई? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह काम करना ही नहीं चाहता था। वह बच्चे एकदम सुस्त था, वह काम करना ही नहीं चाहता था। कौन नहीं काम करना चाहता था? जो कैमल था, जो ऊँट था, वो हॉलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था और वो काम नहीं करना चाहता था, ठीक है। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही वाज ए हॉलर हिमसेल्फ। हॉलर हिमसेल्फ मतलब कि वह गलती से बन गया था। ऐसा माना जा रहा था कि वो गलती से एक बाई मिस्टेकली बन गया वो,
बात समझ में आ गई? ठीक है। सो ही एट स्टिक्स, क्या खा रहा था वो? सो ही एट स्टिक्स। स्टिक्स मतलब क्या होते हैं बच्चों? स्टिक का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उन्हें खाता था। थॉर्न्स मतलब क्या होता है? थॉर्न का क्या मतलब होता है बच्चों? थॉर्न का मतलब होता है कांटे, कांटे खाता था बच्चे। जब आप रेगिस्तान में कभी जाएंगे, कभी घूमने के लिए जाएंगे रेगिस्तान में, तो आपको देखेंगे वहाँ कटीले पौधे होते हैं, ठीक है, जिसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं रेगिस्तान में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे कांटे वाले पौधे होते हैं, ठीक है। एंड टेमारिस्क एंड मिल्कवीड एंड प्रिकल्स, ये सब बच्चे जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उन्हीं के नाम हैं, ये सब टेमारिस्क, फिर उसके बाद मिल्कवीड एंड प्रिकल्स, ठीक है। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब उससे कोई बात करता था, ठीक है, ही सेड हम्प, ही सेड हम्प, वह केवल हम्प बोलता था। हम्प जैसे बच्चे ऊँटों के बोलने का एक तरीका है, हम्प, हम्प, हर जानवर के बोलने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे चिड़िया चहचहाती है, ठीक है, कुत्ता क्या करता है? बार्क करता, भौंकता है, ठीक है। फिर इसी तरह से कुछ लोग गुर्राते हैं, शेर क्या करता है? गुर्राता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर जानवर की अलग अलग बोली होती है। उसी प्रकार से जो ऊँट होता है वो क्या करता है? हम्फ करता है, हम्फ 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 बोलता है ऐसे, ठीक है। जस्ट हम्फ एंड नो मोर, और कुछ नहीं बोला था वह, केवल जब उससे कोई कुछ पूछता था तो क्या करता था? केवल हम्फ हम्फ बोला था। बच्चों बहुत ही सुस्त था ये। एक्सक्रूशिएटिंग आइडल का मतलब क्या हो गया? वो बहुत ही सुस्त जानवर था, कुछ करना ही नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वो कुछ करना ही ना पड़े, एकदम पड़े रहे हम ऐसे ही, ठीक है। हमको तो ऐसे नहीं बनना है, इसीलिए कहानी बनाई गई है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में चलो। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, प्रेजेंटली का क्या मतलब होता है? उस समय द हॉर्स केम टू हिम, एक घोड़ा था जो उसके पास आया, एक घोड़ा उसके पास आया। ऑन मंडे, सोमवार को उसके पास आया। विथ ए सैडल ऑन हिज बैक, सैडल मतलब क्या होता है बच्चे? SADDLE, सैडल। सैडल का मतलब होगा बच्चों ए लेदर ऑन द बैक, a leather on the back of horse, which is used to sit on them। कह रहा है कि सैडल क्या होता है? सैडल एक लेदर का टुकड़ा होता है बच्चों, जो जिस पर रख के हम उस घोड़ों पर बैठते हैं। आपने देखा होगा घोड़ों के ऊपर बैठने के लिए एक सैडल होता है, एक लेदर का टुकड़ा होता है जिस पर हम लोग बैठते हैं, ठीक है। अगर नहीं रखेंगे तो बच्चों उसकी जो पीठ है, उसका जो पीठ की हड्डी है हमें गड़ेगी, ठीक है। आ जाओ। सैडल ऑन हिज बैक, अपने बैग पर रखे हुए सैडल के साथ आया। एंड बिट इन हिज माउथ, और एक कुछ टुकड़ों के लकड़ी कुछ टुकड़ों के साथ आया उसके पास। एंड सेड, और उसने कहा कैमल, ओ कैमल, अरे ऊँट, ऊँट, कम आउट, बाहर आओ। एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और बाकियों की तरह काम करो। क्या करो? काम करो। बाकियों की तरह क्या करो? जैसे ट्रॉट का मतलब जैसे घोड़े चलते हैं बच्चों, उन्हें हम ट्रॉट बोलते हैं, ठीक है, जैसे ठीक है। तो कह रहा हो कैमल, कैमल बाहर आओ और हमारी तरह चलो, हमारी तरह काम करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम सेड द कैमल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कैमल था वो कुछ बोलता ही नहीं था, केवल हम बोलता था। उसने फिर वही बोला, क्या बोला? हम, ठीक है। एंड द हॉर्स वेंट अवे, एंड द हॉर्स वेंट अवे, और घोड़ा क्या किया? चला गया। हॉर्स वेंट अवे, वेंट अवे मतलब चले जाना, वेंट अवे, वेंट अवे मतलब चले जाना, और हॉर्स क्या किया? चले जाना। हॉर्स क्या किया? चले गया, ठीक है। एंड टोल्ड द मैन, और आदमी से कह दिया ये बात। और उसने आदमी से क्या कहा? उसने आदमी से ये कहा होगा जाके कि भैया वो तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसके बाद क्या हुआ? उस समय एक कुत्ता आया उसके पास। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, एक कुत्ता उसके पास आया। विथ ए स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक छड़ी लिए हुए, ठीक है। एंड सेड, और उसने कहा कैमल, ओ कैमल, ऊँट, अरे ऊँट, कम एंड फेच, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ
और फेच मतलब ढूंढना, FETCH, फेच मतलब ढूंढना, ढूंढना। कम एंड फेच एंड कैरी मतलब ले आना, कैरी CARRY, कैरी मतलब ले आना, कैरी मतलब ले आना। चलो स्टिक ढूंढो और हमारी तरह उन्हें ले आओ। बात समझ आ गई? जितने लोग बाकी लोग हम लोग काम करें, तुम भी काम करो, चलो तुम भी लेकर आओ। हम्फ सेड द कैमल, और कैमल ने फिर क्या कहा? हम्फ कहा, ठीक है। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और कुत्ता आदमी के पास गया और उसने सारी बात बता दी। कि क्या बताया? कि सर वो तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये वाली बात हुई। तो भाई अब बताओ तुम, जब अगर मान लो किसी घर में 4 लोग हैं और 3 लोग खूब काम करें और एक आदमी आराम से बैठ के खाए, तो भाई सबको दिक्कत तो होगी ना, बिल्कुल दिक्कत होगी। क्यों नहीं दिक्कत है? सब लोग कहेंगे अरे हम लोग काम कर रहे हैं, तुम बैठ के खा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही उसी के बारे में बच्चों ये कहानी है, ठीक है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, ऑक्स का क्या मतलब होता है बच्चों? बैल, ऑक्स मतलब बैल। मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ ऑक्स। ऑक्स का क्या मतलब होता है बच्चों? बैल। बैल क्या होता है बच्चों? एक जानवर है, ठीक है, जिसका यूज हम करते हैं अपने खेतों को जुतवाने के लिए। जुतवाने क्या मतलब है? जैसे बच्चों कुछ हमें नई फसल बोनी होती है तो हम खेत को रिफ्रेश करते हैं, उसी का बोलते हैं जुतवाना, ठीक है। प्लाउ करना, PLOUGH, प्लाउ, ठीक है। विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, विद द योक, योक का क्या मतलब होता है बच्चों? योक का मतलब एक यंत्र होता है बच्चों जो उनके नेक पर होता है, गर्दन पर रखा होता है, ठीक है। योक मतलब हल जोतने की मशीन, हल जोतने की मशीन, ठीक है। हल जोतने वाला जो मशीन होता है बच्चों उसी को योक बोलते हैं, ठीक है। उसके बैल के कंधे पर रखा जाता है, ठीक है। तो वही कंधे पर रख के आया और कहा कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, कम आओ और प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम लोग खेत को जोत रहे हैं वैसे आप भी जोतिए। प्लाउ मतलब जोतना, PLOUGH, प्लाउ, प्लाउ मतलब जोतना, जैसे हम खेत को जोत रहे हैं वैसे आप भी जोतिए, ठीक है। चलो, हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने फिर से क्या कहा? हम्फ कहा और कुछ नहीं कहा। सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और बैल आदमी के पास गया, उसने भी सारी बात बता दी कि सर ये तो कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्फ सेड द कैमल एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में जब शाम ढल रही थी, दिन ढल रहा था, शाम हो रही थी, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, जो आदमी था, जो मालिक था, उसने इन तीनों को बुलाया। किसको किसको? पहले हॉर्स गया था, फिर डॉग गया था और फिर कौन गया था? ये ऑक्स गया था। इन तीनों को मालिक ने बुलाया। एंड सेड, और कहा 3 अरे तुम तीनों लोग इधर आओ, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं बहुत दुखी हूँ तुम लोगों के लिए। सॉरी मतलब दुखी, SORRY, सॉरी, सॉरी मतलब दुखी। मैं तुम तीनों के लिए बहुत दुखी हूँ। मैं क्या हूँ? बहुत दुखी हूँ। O3 मैं तुम तीनों के लिए बहुत दुखी हूँ, ठीक है। बट दैट्स समथिंग इन द डेजर्ट, लेकिन जो वो चीज़ है जो हम करती है डेजर्ट में, कांट वर्क, वह काम नहीं कर सकती, ठीक है। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय यू नाउ, और वह आ जाएगी वहाँ पे। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ देने जा रहा हूँ, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा करने के लिए। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम्हें उसके काम को जो नहीं कर रहा है उस काम को पूरा करने के लिए तुम लोग के लिए दूना काम करना पड़ेगा, तुम लोग को और काम करना पड़ेगा अब, ठीक है। ये तो बड़ी समस्या। बेचारे तीनों वैसे ही परेशान थे, अब कह रहा है तुमको उसका हिस्सा भी काम करना पड़ेगा, जो काम वो करता था वो भी तुम्हें करना पड़ेगा। लो और समस्या आ गई भाई, ठीक है।
सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेले छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, तुम्हें उसका काम को पूरा करने के लिए दोगुना काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और इस चीज़ ने तीनों को बहुत गुस्सा दिला दिया, बहुत ही गुस्सा दिला दिया, ठीक है। एंड दे हेल्ड ए पालावर एंड एन इंडाबा एंड ए पंचायत एंड ए पोवाओ ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। एज का मतलब क्या होता है पहले लिखेंगे, EDGE, EDGE। एज का मतलब होता है बच्चों किनारा, ठीक है। क्या कह रहा है कि वो तीनों तो घबरा गए कि भैया हमको तो उसका भी काम करना पड़ेगा। तब उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, ठीक है। मीटिंग में कुछ और लोग को बुलाएंगे तीनों लोग मिलके। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई कि ऐसे काम नहीं चलेगा, सबको बराबर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए बच्चों ये जो शब्द लिखे हुए हैं, पहलावर, इंडाबा, पंचायत, पोवाओ, ये सब एक कॉन्फ्रेंस का नाम है, ठीक है। ये सबको मिलाकर एक कॉन्फ्रेंस बनता है, ठीक है। ये सबके अलग अलग नाम हैं, ठीक है, लेकिन है सबका मतलब एक ही, क्या, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग, ठीक है। एंड द केमल केम च्यूइंग एंड ऑन मिल्कवीड, च्यूइंग ऑन मिल्कवीड मोस्ट इंस्क्रीडिंग आइडल एंड लाफ्ड एट देम, ठीक है। और च्यूइंग, च्यूइंग का क्या मतलब होता है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मीनिंग, च्यूइंग, CHEWING, च्यू, CHEW, च्यू मतलब लिखो बस, च्यू, च्यू मतलब चबाना। जैसे हम लोग कुछ खा के उसको पूछते हैं ना, खाना खा के, उसे चबाना बोलते हैं, च्यू बोलते हैं, ठीक है। द केमल केम च्यूइंग ऑन मिल्कवीड, मिल्कवीड बच्चों ने बताया था एक रेगिस्तान में पाने वाला पौधा है, ठीक है। तो वो सब वही चबाते हुए आया। एंड लाफ्ड एट देम, और उन लोगों पे हंसने लगा। एंड देन ही सेड, और उसने तब कहा हम्फ, एंड वेंट अवे अगेन, और फिर वो चला गया। बात समझ में आई? तो बच्चों इस प्रकार तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, ये सारे मीनिंग। तो बच्चों आज की कहानी हम यहीं तक के लिए रखेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इस कहानी को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चे आपको जो भी पढ़ाएगा, जो भी मीनिंग आपको मैंने लिखवाए हैं, वो सारे मीनिंग आप लर्न कर लेंगे, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।